Now we are going to start with new chapter, democracy and equality. As we all know that India got independence on 15th August 1947 and it was the end of foreign dominance. इंडिया ने आज़ादी प्राप्त कर ली अंग्रेजों से. There was an urgent need to frame our own constitution. हमें तत्काल ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी. अब पहला क्वेश्चन है दैट व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट. यानी कि एक तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होना चाहिए, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारी कंट्री में कैसा होना चाहिए, एंड पावर और ड्यूटीज यानी कि गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स होनी चाहिए और वो कौन कौन सी ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगी. राइट नाउ द हेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड फॉर फ्री इंडिया. यानी कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो फ्री इंडिया के लिए बना दिया. द प्रीएम्बल एन इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द वर्ड्स. अब प्रीएम्बल जो है एन इंट्रोडक्शन है. अगर आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन द चैप्टर स्टार्ट्स द फर्स्ट पैराग्राफ इज एन इंट्रोडक्शन, एंड इन एन इंट्रोडक्शन हम ये चीज बताते हैं दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दैट पर्टिकुलर chapter. Now you can see that this is our preambles. It has been mentioned many things. So now the Constitution of India came into effect on 26 January 1950. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को. बट वन ऑफ द मेन थिंग दैट हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट जो किया, इट इज बीन एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. अब कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है? इट गारंटीज इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन्स. यानी कि सभी लोगों को समानता का व्यवहार, यानी सब लोग समान हैं. इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, समानता प्रोवाइड करता है. एंड दस एस्टैब्लिश अ रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट इन एवरी स्फीयर. यानी कि स्टेट को एक ऐसा रूल या एक ऐसा कानून बना कर देता है जिसके बेसिस पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए. Our constitution ensures that the state treat all the citizens equally and allow equality of status and opportunity to all. अब ये जो हमारा संविधान है, it ensures that जो हमारा स्टेट है पर्टिकुलरली जहां पर हम रहते हैं वहां पर सभी सिटीजन्स को यानी कि सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करें. पहली चीज. दूसरी चीज, सभी लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहिए इक्वली, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए. नाउ इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर, कलर, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ. यानी कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कलर का हो, कोई भी प्लेस ऑफ बर्थ हो, कहीं पर भी वो जन्म लिया हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रेगुलेशंस दैट अ सेट ऑफ पीपल्स हैव मेड एंड एग्रीड अपॉन. यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो कुछ लोगों ने मिलकर बनाया है और सभी लोग उस पर सहमत भी थे. इट इज ऑफ्टन अ रिटन डॉक्यूमेंट्स. ये एक तरह का लिखित संविधान है, लिखित दस्तावेज आप कह लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा. इट लेज डाउन पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. उसके अंदर सारी चीजें लिखी हैं दैट गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं और गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी. नाउ centuries of subjugation, casteism, poverty and illiteracy has weakened the Indian society. हम ये सब चीज जानते हैं दैट जाति प्रथा, गरीबी और अशिक्षा ने हमारे भारतीय समाज को बहुत ही कमजोर बना के रखा हुआ.
Our constitution framers wanted to eradicate the discrimination that has divided the Indian society. और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिटन किया, वो चाहते थे कि जो भेदभाव है हमारी इंडियन सोसाइटी में, जिसने हमको डिवाइड करके रखा हुआ, अलग थलग करके रखा हुआ है, उसको एकदम से यहां से खत्म कर दिया जाए, जो ऑन द लाइन ऑफ रिलीजन, कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस, बाय इंश्योरिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, स्पेशली ऑफ दोज हु हैड बीन एक्सप्लॉइटेड। और गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाया कि किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा, खासकर उनके साथ जिनके का आज तक शोषण हुआ है। Hence, India has option for secularism. इंडिया ने धर्म निरपेक्ष अपना लिया, यानी कि कोई भी कहीं पर भी हो, वो चाहे तो जो उसकी इच्छा के अनुसार जो वो धर्म चुनना चाहता है वो चुन सकता है। और पर्टिकुलरली स्टेट डज नॉट हैव अ रिलीजन ऑफ इट्स ओन, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, ना वो स्टेट ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। स्टेट सिर्फ स्टेट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू स्टैब्लिश अ सोशल ऑर्डर where identification of a person is not on the basis of the religion that he or she follows or the caste he or she follows to, but is on the basis of what he or she is or what he or she has made himself into. यानी कि यहां पर किसी का भी किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा,